वो एक्चुअली साइन नहीं, वो नाम है। हम अभी भी आपको ये बताते हैं, वो स्टाफ ने नाम लिख दिया है। हाँ, ये हो सकता है उसने एक गलती कर दी हो, उसको नॉलेज ना हो। इसमें मेडिकल बोर्ड बैठता है। ये डिसीजन मुझे लगता है मेडिकल बोर्ड पे जाना। अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो ये मेडिकल बोर्ड पे जाए, वहां से जो डिसीजन आएगा वो हम एक्सेप्ट करें। इसमें कॉज ऑफ डेथ इसको कह सकते हैं कार्डियोजेनिक शॉक विद सस्पेक्टेड अरिथमिया बिकॉज ऑफ द एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट का जो इसका प्रॉब्लम था, उस कारण से इसको अरिथमिया डेवलप हुआ और कार्डियोजेनिक शॉक। नमस्कार, मैं सलीम। आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। पानीपत शहर के चर्चित पार्क अस्पताल में पैर की हड्डी का इलाज कराने आई महिला गुड्डी के दिल का ऑपरेशन करने और मरीज की मौत के मामले में सोमवार को अस्पताल प्रशासन ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अस्पताल की सीईओ सपना ने गलतियों को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही परिजनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस द्वारा की गई एफआईआर को नियमों के विरुद्ध बताया। मैं सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको जोड़ रहा हूं। सुनिए अस्पताल प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहा है और आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें कि अस्पताल प्रशासन क्या इस मामले में ठीक है। डायरेक्टर डॉक्टर अजीत श्रीवास्तव, साथ में है ब्रिगेडियर वाईपी सिंह, ये हमारे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और साथ में हम वहाँ बैठे हैं मिस्टर राकेश, ये भी कर्नल राकेश, ये भी हमारे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जैसे कि आपको पता चला ही है कि मीडिया में कल से बहुत कुछ चल रहा है, तो आज आप लोगों को बुलाने के पीछे हमारा मेन कारण ये था कि वो एक पक्ष की बात है, हमारा पक्ष भी सुना जाए और हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। इसीलिए हमने आज मीडिया से प्रार्थना की है कि वो आज आएँ और हमारी बात भी सुनें। और मैं आप चाहूँगी कि हमारे डॉक्टर अजीत श्रीवास्तव इसके ऊपर आपको डिटेल में जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद। नमस्कार आप लोगों का। एक्चुअली ये केस है जिसके बारे में कल से चल रहा है। नाम है गुड्डी देवी, दिवंगत पेशेंट, जो लगभग शायद 21 तारीख को उनका एक्सीडेंट हुआ था गाज़ियाबाद में, जिसके बाद वो हमारे पास आई थी 24 तारीख की शाम को। आए तो थे वो आयुष्मान कार्ड के तहत अपना पैर का फ्रैक्चर था उनके टीबिया का, जिसकी सर्जरी और बाकी के कंसल्ट करने के। हमारे ऑर्थोपेडिशियन ने उनको देखा था और ऑर्थोपेडिशियन के देखने के बाद उन्होंने कहा था कि इसकी सर्जरी हो सकती है, लेकिन उसके पहले प्री एनेस्थीसिया चेकअप होता है, यानी पीएसी कहते हैं उसको। वो पीएसी फिटनेस के बाद ही हम किसी की सर्जरी ले सकते हैं। क्योंकि ये इमरजेंसी सर्जरी नहीं थी, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं थी, इसीलिए पीएसी कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। इसके तहत हमने फिर अगले दिन यानी 25 तारीख की सुबह को पीएसी एनेस्थेटिक चेकअप हुआ उसका। उस एनेस्थेटिक चेकअप के दौरान पता चला कि मरीज को सांस की और छाती की तकलीफ है, जो कि मरीज को हल्की फुल्की उस समय भी हो रही थी। ऐसे कंडीशन में जब उनकी ईसीजी की गई और उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट ने हमारे इको करी, तो पता चला कि मरीज को दिल की बीमारी, और ये बीमारी कोई कल की नहीं हुई, वो पुरानी हो रही है, जिसके कारण उनका जो हार्ट की ताकत है वो लगभग 30% बची, जो हमारे लैंग्वेज में जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। वो इको की रिपोर्ट में आई और ये भी आया कि शायद उनकी नसें ब्लॉक हो सकती है, क्योंकि उनके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत पुअर थी। ऐसे में उन्होंने कहा कि बिना एनजीओ के इसे कंफर्म करना कि रिस्क नहीं होगा, ये मुश्किल। इसके बाद मरीज को फिर एनेस्थीसिया, पीएससी जो एनेस्थीसिया कर रहे थे, उन्होंने इस चीज़ को देखा और इसके बाद उन्होंने इसके लिए कहा कि जब तक कार्डियक से क्लियरेंस नहीं होगा तब तक हम इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं करें। तब हमारे कार्डियक क्लियरेंस के लिए फिर हमें रिलेटिव को बुलाया और हमने उनको समझाया कि इनकी सर्जरी अभी हार्ट की हड्डियों की नहीं हो सकती, क्योंकि इनके हार्ट बहुत कमज़ोर है और वो शायद ये सर्जरी अभी बर्दाश्त ना कर पाए। ऐसे में उनका पहले हार्ट का इलाज कराएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मरीज को अभी भी सीने में तकलीफ हो रही। जब उनके रिश्तेदार को ये सारी बात बताई गई तो उन्होंने इस बात की सहमति दी और फिर हमने आयुष्मान कार्ड के तहत ही उसका परमिशन हमने पहले डाला। फिर एंजियोग्राफी के हमने पहले सर्जरी की परमिशन नहीं डाली। जब हमने एंजियोग्राफी और प्लस माइनस पीटीसी, यानी कि अगर एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज आती है सिग्निफिकेंट, तो हमें स्टेंट डालनी पड़ेगी, इसकी परमिशन पहले डाली जाती। वो हमने डाली, जिसपे कि मरीज के रिश्तेदार के साइन है, वहाँ उसने खुद साइन किया। उसका अगर आप कहेंगे तो उसका वीडियो फुटेज भी है, वो भी हम आपको शेयर कर सकते हैं। वो तभी वो साइन करता है जब उसको पता हो कि ये हार्ट के डॉक्टर के अंदर फाइल बन रही है और हार्ट का डॉक्टर उसका एंजियोग्राफी और बाद में उसका स्टेंट भी करेगा। उसके बाद ही हमने उसको आगे लिया। और ये ही नहीं, इसके बाद हमने आयुष्मान कार्ड के तहत जब उसको डाला तो हमने वेट किया पहले परमिशन आने का। जब आयुष्मान के तहत उसका परमिशन आ गया कि आप इसका कर सकते हैं,
तब हमने उसको शाम को उसका फिर एंजियोग्राफी के लिए कैथ लैब में लिया, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट को हमारे पहले से पता था कि इसमें स्टेंट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हार्ट बहुत कमज़ोर था, 30% ईएफ था, और वही निकला। उनका एक जो नस है वो लगभग 100% ब्लॉक है और दूसरा नस लगभग 80% ब्लॉक था। और ये हमने मरीज के रिश्तेदार को कंसोल रूम में दिखाया भी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उसका वीडियो फुटेज नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी नहीं है, तो मैं वो भी दिखा दूँ। वहाँ हमने कंसोल रूम में उनको ब्लॉकेज दिखाई है कि इतनी ब्लॉकेज आई है और आपको इसमें स्टेंट डालना चाहिए, नहीं डालेंगे तो स्थिति खराब हो जाएगी। उन्होंने उसके लिए टाइम लिया और अपने बड़े बेटे से बात भी करी, लेकिन उसी दौरान मरीज का चूंकि टेबल पे ही था, तो ऐसे में कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि आप जो भी लें थोड़ा डिसीजन सही ले लें, ना करना है तो भी हमें आईसीयू में शिफ्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि मरीज को ऑन गोइंग चेस्ट पेन हो रहा है और ऐसी स्थिति में हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो फिर हमने फ़ोन पे उनसे बात की, क्योंकि उसके बड़े लड़के आ नहीं पा रहे थे। तो जब हमने फ़ोन पे उन्हीं के फ़ोन से बात करी, उनको फ़ोन पे ही पूरी काउंसलिंग करी, और तब हमने उसके बाद उसको स्टैंड के लिए लिया। ये अनफॉर्चुनेट रहा कि उनके जो फादर और छोटे बेटे थे, उनको उनका कहना था हम इलिटरेट हैं, हमको साइन करना नहीं आता, इसलिए उन्होंने वहाँ पे साइन नहीं किया था। लेकिन उनके बड़े बेटे से पूरी फ़ोन पे बातचीत की गई और उसके बाद ही फिर उसके स्टैंड के लिए हमने लिया। ये अनफॉर्चुनेट रहा कि वो जो टाइम डिले हुआ या जो भी हुआ वो मैं नहीं कह सकता, जिसके कारण स्टेंट तो सक्सेसफुली चला गया, ऐसा नहीं है। 2 स्टेंट अच्छे से गए, उसके बाद मरीज बात भी कर रहा था, जिसके बाद हमने उसको आईसीयू में शिफ्ट किया। हाँ, ये ज़रूर था कि उसके स्टेंट के पहले से ही उसका बीपी फॉल होने लगा था, जिसके कारण हमने कहा कि आप जल्दी से डिसीजन ले लीजिए। और तब उन्होंने जब स्टेंट के लिए हाँ बोली फ़ोन पे ही, तब हमने फिर उस पर स्टेंट डाला। तब तक मरीज का बीपी थोड़ा फॉल हो गया था, और हम बीपी का इंजेक्शन लगवा के, जिसको नॉरेट कहते हैं, वो लगा के हमने उसको आईसीयू में शिफ्ट किया। ये फिर अनफॉर्चुनेट रहा कि जब वो आईसीयू में शिफ्ट हो गए, उसके कुछ लगभग 10 मिनट के 15 मिनट के बाद उनका जो है अचानक से वीटी या वीएफ होता है, जो कि स्टेंट पड़ने के 24 घंटे में कभी भी आ सकता है, इसको अरिथमिया कहते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि अगर किसी को स्टेंट पड़ता है तो स्टेंट के बाद हमेशा वो आईसीयू में देखिएगा आप कि 24 से 48 घंटे रखते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेंट के बाद तुरंत घर भेज देते हैं। उसका रीज़न यही है कि उसके बाद मरीज को कभी भी अरिथमिया डेवलप होने की संभावना होती है, इसलिए उसको ऑब्जर्वेशन में आईसीयू में रखा जाता है। ये अनफॉर्चुनेट रहा कि मरीज का उस समय अचानक से वो वीटी या वीएफ अरिथमिया डेवलप हुआ, जिसके बाद पेशेंट को हम सर्वाइव नहीं कर पाए, और पेशेंट का इस हिसाब से 1 घंटे के मशक्क़त के बाद भी हम उनको बचा नहीं पाए और इस तरह आकस्मिक निधन। ये है इसकी वास्तविक स्थिति जो मेडिकली प्रूफ है। जो फाइल बनी हुई है, जो मरीज के आयुष्मान भारत की फाइल बनी है, उसमें उसके बड़े बेटे की साइन ना जो फाइल बनी है वो कार्डियो के अंदर बनी है, उसमें उसी के साइन है, वो गलत है। यही तो मैं कह रहा हूँ, आपने वन साइडेड स्टोरी सुनी ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि जो फाइल है वो हार्ट के डॉक्टर के अंदर बनी है और उसी में उसके साइन है। मैं आपको दिखा दूँ, सर मैं 2 पेपर आपको दिखाता हूँ, आपके हॉस्पिटल के पेपर है। इन दोनों पे जो आप परिवार वालों के साइन बोल रहे हैं, कुलदीप नाम के जो पेशेंट हैं, दोनों के साइन आपको डिफरेंस दिखेगा। परिवार वालों का भी यही आरोप है कि उन्होंने साइन नहीं, ये गलत है। ये 2 पेपर सर ऑन रिकॉर्ड है, ये आपके हॉस्पिटल। हाँ, ये बिल्कुल ये फाइल पे जो साइन है कुलदीप नाम के व्यक्ति के, दोनों साइन एकदम अलग तरीके से। ये जो कुलदीप जो भी साइन है ना सारी चीजों के, ये उन्होंने यहीं पे किया है साइन, वो आपके पास फुटेज दिखा देंगे। जिसने साइन करते हुए वो खुद दिखेगा कि आपने गलती नहीं की, या तो फिर गलती नहीं की तो समझौता क्यों किया? समझौता तो किया ही नहीं, हमने कोई समझौता नहीं किया। कल आपकी तरफ से कई यूट्यूबर वहाँ पे की बात कर नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। मैडम बताएंगी, मैं इसमें बोलना चाहूंगी, मैडम बोलेंगे, मैं बोलना चाहूंगी थोड़ा सा आगे हो जाए। हाँ जी, मैं इसमें अपना पक्ष रखना चाहूंगी। सबसे पहले जो बात हुई है कि वो पेशेंट, मैं आपको फुटेज दिखा सकती हूँ, जिस फुटेज में आपको मरीज नजर आएगा जब वो अपनी मम्मी का आयुष्मान कार्ड में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्योंकि कोई भी फाइल बिना रजिस्ट्रेशन के आयुष्मान के पोर्टल पे बन ही नहीं सकती, ये तो आप भी जानते हैं, पहला। दूसरी बात, वो मरीज खुद साइन कर रहा है, क्योंकि यहाँ आयुष्मान काउंटर पे मेरे पास साइन की फैसिलिटी है, आयुष्मान की फाइल यही बनती है। फाइल के नोट इमरजेंसी में तैयार होते हैं, उस कागज के ऊपर सब लिखा होता है, कौन से डॉक्टर के अंदर ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटिंग डॉक्टर का नाम क्या है, डिपार्टमेंट क्या है। उसके बाद उसके साइन होते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, क्योंकि कभी कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो साइन पहले नहीं लिए जाते, तो वो भी आपको मैं दिखा सकती हूँ। अभी आप कहेंगे, मैं अभी आपको कैमरे में दिखा दूंगी। तीसरी चीज जो आपने मुझे बोला कि हमने समझौता किया, तो मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ
जिसमें आपको नजर आएगा कि वो अपने मुंह से मुझे कह रहे हैं कि आप पैसे से सपोर्ट करिए, फंडिंग करिए, सेटलमेंट करिए, जिसको मैंने सिरे से नकारा है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमने आपसे एक भी पैसा नहीं लिया, तो हम एक भी पैसा आपको वापस नहीं देंगे। और ये रिकॉर्ड जो है, मैं अभी आपको इसके बाद जरूर दिखाना चाहूंगी कि आप मेरी बात पे भरोसा ना करें, आप जरूर देखें। इसमें कॉज ऑफ डेथ इसको कह सकते हैं कार्डियोजेनिक शॉक विद सस्पेक्टेड अरिथमिया बिकॉज ऑफ द एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट का जो इसका प्रॉब्लम था, उस कारण से इसको अरिथमिया डेवलप हुआ और कार्डियोजेनिक शॉक। इस प्रॉब्लम के लिए वो यहाँ पर लाए थे, वो प्रॉब्लम आपने देखा ही नहीं, मतलब पैर वाला। एक्चुअली क्या है कि वो प्रॉब्लम हमने देखा, उसको करने के लिए हमारे पास बाधा आ गई कि वो प्रॉब्लम के लिए आप ओटी में एनेस्थेशिया नहीं दे सकते क्योंकि पेशेंट संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि उसका हार्ट बहुत वीक है। अगर इसमें एनेस्थेशिया देकर उसकी सर्जरी करेंगे तो उसके हार्ट पे और अटैक पड़ेगा और वो पेशेंट बचेगी नहीं। इसलिए पहले हार्ट को मजबूत करना जरूरी होगा, अदरवाइज उसके ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो कार्रवाई दोषी मिलेगा, उनको गिरफ्तार किया जाए। अभी अड़े हुए हैं सर काफ़ी समय से, ये क्या मांग कर रहे हैं? ये मांग यही है भी उनको गिरफ्तार किया जाए। ये नहीं मांग, ये एक दो आदमी इनको भड़का रहा है। ये शाम को भी ठीक थे, अभी भी ठीक है। इन्होंने रात को एम्बुलेंस की मांग रखी थी, एम्बुलेंस भी दे दी गई थी इनको। अब वो विदाउट एसी है, ये एसी मांग रहे हैं तो एसी वाले को दिला देंगे और जो ये कार्रवाई करते हैं हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। किन किन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करी गई है सर? डॉक्टर की लापरवाही है और जो उन्होंने गलत साइन किए हैं, जो बताया अभी हमारे बिना डॉक्टर ने अपने साइन कर दिए, वो धारा लगाई गई है और जो धमकी वगैरह है उनको दी गई है, उसी ऑफेंस में दर्ज की गई है। अभी संतुष्ट हैं सर ये? अभी हाँ संतुष्ट है भाई, बस इसकी है कि यही दुविधा है कि भाई पुलिस को गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी। ये मैं आपके माध्यम से इसको बताना चाहता हूँ, मेरी पुलिस आपके साथ है, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें आप शरण बाला के दिशा अनुसार बिल्कुल सही कार्रवाई की जाएगी। बदतमीजी कह रहे थे, बदतमीजी भी कर रहे हैं पुलिस वाले, कुछ ऐसा आपके संज्ञान में कुछ आया ऐसा? वो एक दो आदमी में होता है जो कुछ बोल देता है पुलिस के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ या हॉस्पिटल वालों के खिलाफ, जी जी, उसको थोड़ा बहुत समझाया जाता है। जो अग्रेसिव हो जाता है बंदा, उनकी माता गुजरी है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है सर, थैंक यू।